करते हैं कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। अभी भी $80 पर बैरल के ऊपर ट्रेड करता हुआ, क्या रणनीति होगी यहाँ पर? देखिए, गुड मॉर्निंग। क्रूड में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड बना है। हमें लगता है कि क्रूड में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक पॉजिटिव ट्रेंड बना है, हमें लगता है कि अभी और कंटिन्यू हो सकता है। और ऊपर में लग रहा है कि एक बार प्राइस $85 तक के लेवल दिखा सकता है। और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं 6,900 रुपए तक के लेवल एमसीएक्स में देखने को मिल सकते हैं। जरिया कच्चे तेल पर, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी पर क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, यहाँ पर गोल्ड में कल हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी और $2700 के ऊपर गोल्ड क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि गोल्ड में अभी भी तेजी है, तो गोल्ड में करीबन 78,925 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाएं 78,680 का। टारगेट 79,225 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में हमें लगता है खरीदारी की सलाह रहेगी और सिल्वर के अंदर भी बाय का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिल्कुल, तो सोने पर खरीदारी की राय, जहां पर 79,223 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, ऐसा आपका मानना है। और बेस मेटल्स, यहां पर कोई ट्रेड बनेगा? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम यहां पर? देखिए, जिंक में कल अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, तो जिंक हमें लगता है कि पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। हालांकि सभी बेस मेटल में पॉजिटिव ट्रेंड है। जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 271.50 में। स्टॉप लॉस 268.80 का लगाएं। टारगेट 275 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। और एक सवाल पूछना चाहूंगी अनुज जी, चाइना का जीडीपी डेटा अभी अभी आता हुआ नजर आया और सिक्वेंशियल बेसिस पर देखिए तो अनुमान से बेहतर जीडीपी डेटा आया है। चौथी तिमाही में 5% का अनुमान था और 5.4% पर जीडीपी ग्रोथ निकल कर आया है। इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या ये पॉजिटिव होगा पूरे कमोडिटी मार्केट के लिए? देखिए, बिल्कुल डेटा पॉजिटिव आया है और ये हमें लगता है कि ये मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आज हमें लगता है कि सभी मेटल एक्शन में रहेंगे। बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल, साथ में प्रीशियस मेटल के अंदर भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि चाइना की तरफ से हमें लगता है कि एनर्जी सेगमेंट में भी पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो न्यूज़ है, जो जीडीपी डेटा है, ये पूरे ही कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया चाइना के जीडीपी डेटा पर। अनुज जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर आपकी रणनीति बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है उस पर नज़र डालेंगे। और इस बीच गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है और कौन से स्टॉक्स उनके दम पर फोकस में रहेंगे? जी हाँ, आज अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो कई सारे स्टॉक जो है वो अर्निंग्स के बेसिस पे फोकस में रहेंगे। बट इससे पहले ऐसे कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे ब्रोकरेजेस का एक बुलिश नोट हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स की। यहाँ पे यूबीएस ने अपग्रेड किया है उनका रेटिंग न्यूट्रल पे और टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 800 रुपये का किया है। उनका मानना यह है कि डेलिंक्वेंसीज में थोड़ी इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ FY26 और FY27 में उनका मानना यह है इस कंपनी में हमें क्रेडिट कॉस्ट जो है वो लो देखने को मिलेगा और इसी के चलते कहीं पे EPS अपग्रेड जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं आधार हाउसिंग की। यहाँ पे सिटी ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 565 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि AUM ग्रोथ जो है वो 16% से भी ज़्यादा रहा है और आगे जाके भी ये ऐसे ही मोमेंटम बना रहेगा। इसके अलावा ROE जो है वो 16.5% पे टिक सकता है इस कंपनी के लिए और इसके चलते हुए कहीं पे प्रमोटर डायल्यूशन एक रिस्क रह सकती है। बट ओवरऑल जो आउटलुक है वो बुलिश बनते हुए उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ पे रिजल्ट की वजह से ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें व्यू देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एल्टिया माइंट्री की। यहाँ पे मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 7,100 रुपीज़ का दिया है। अगर हम बात करें रिजल्ट की तो एबिट मार्जिन में थोड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। बट CY25 की कमेंट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी मैनेजमेंट की तरफ से। इसके अलावा हैवेल्स के ऊपर यूबीएस ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2,145 रुपीज़ का दिया है। अगर हम बात करें B2C की तो वहाँ पर मार्जिन में एक वीकनेस देखने को मिला। इसके अलावा प्राइसिंग जो है उनका मानना यह है कि कहीं पे इम्पैक्टेड हो सकता है इस क्वार्टर में। बट आगे जाके कहीं पे एक पॉजिटिव रीड थ्रू जो है वो उनको मिल रहा है हैवेल्स में और इसके चलते एक बाय रेटिंग जो है उन्होंने बरकरार रखा है। इसके अलावा बात करते हैं एक्सिस बैंक की। अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे इनलाइन नंबर्स देखने को मिले बट स्लिपेजेस में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाव जो है वो देखने को मिला था। एडवांसेस में ग्रोथ जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी और इसी के चलते हुए कहीं पे ब्रोकरेजेस की तरफ से एक बेरिश टोन जो है देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं नुवामा की। वहाँ पे हालांकि उन्होंने मेंटेन किया है बाय रेटिंग बट टारगेट प्राइस कट करके 1,220 रुपीज़ का दिया है क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके स्टॉक की अगर हम पीबी की बात करें तो पीबी रेशियो जो है वो
6.5 टाइम्स है, तो इसकी वजह से कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल ये जो डेलिंक्वेंसीज है वो बढ़ गई है। इसके अलावा जेफरीज ने यहाँ पे 1430 रुपीज़ का टारगेट दिया है और बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1300 रुपीज़ का दिया है। इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे नुवामा ने कहीं पे टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है 2350 रुपीज़ का, क्योंकि अगर हम बात करें मैनेजमेंट गाइडेंस की तो वहाँ पे FY25 का गाइडेंस जो है वो मैनेजमेंट में बढ़ा दिया है। इसके चलते हुए मार्जिन गाइडेंस जो है वो भी 20 to 22% पे रखा है और इसके चलते हुए कई बुलिश व्यू ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिलायंस पे भी आज नज़र बनी रहेगी, यहाँ पे भी एक अच्छा व्यू ब्रोकरेजेस की तरफ से बनते हुए हमें देखने को मिला। एबिटडा जो था वो सबसे ज़्यादा रिलायंस ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, इसके चलते हुए कहीं पे Q3 में बीट भी हमें देखने को मिला था रिलायंस की तरफ से। और इसी के साथ साथ नुवामा की तरफ से एक बुलिश नोट, इसी के साथ साथ IIFL सिक्योरिटीज़ और डैम कैपिटल भी यहाँ पे बुलिश होते हुए हमें रिलायंस पे देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रोकरेजेस के दम पे इन सब स्टॉक्स पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी। देखना ये ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि ये सब स्टॉक्स जो है आज के दिन में कैसे परफॉर्म करते हैं। कई सारे